हेलो दोस्तों, एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस का जो एसआई का एग्जाम जो कि 2 दिसंबर 2018 को कंडक्ट कराया गया था। उसमें हरियाणा जीके से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो भाई एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था भाई, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में, फीमेल का भी साथ में है भाई। तो इसमें भाई हरियाणा जीके के 40 से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की क्लास में वो सब हम डिस्कस करेंगे भाई। हमारा जो प्रिंसिपल रहेगा कि भाई मिनिमम टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करें। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो भी आगामी चुनाव है एचएसएससी के, तो उनके लिए रिवीजन चलता रहे। जब आपका एग्जाम आए तो आपको हरियाणा जीके में कोई भी प्रॉब्लम ना हो भाई। इसके साथ में दोस्तों, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर लगातार हरियाणा जीके की क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ में हरियाणा ग्राम सीयू पटवारी, कनाल पटवारी के लिए स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट हैं, जो 15 से 20 नंबर आपके एग्जाम में मायने रखते हैं, उन सभी का भी आपको चैनल के ऊपर भाई उनसे रिलेटेड जो भी वीडियो हैं मिल जाएंगे भाई। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो भाई, ज़्यादा देरी न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि 10 से 15 मिनट में आपका रिविजन हो जाएगा। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई, ठीक है भाई। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को फिर से इसे करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बन गया। यह कौन सा जिला है? उस जिले का नाम पूछा है कि जिसको 1989 में करनाल से निकाला गया था, फिर 1991 में दोबारा से करनाल में मिला दिया गया, और फिर 1992 में अलग से इसको भाई जिला बना दिया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? पानीपत होगा भाई। तो भाई पानीपत को 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत को कौन से भाई जिले से निकाला गया है? तो करनाल जिले से निकाला गया है। पहली बार इसको कब निकाला गया था भाई? तो इसको निकाला गया था पहली बार 1 नवंबर भाई, 1 नवंबर 1989 को। फिर क्या हुआ था कि 24 जुलाई, फिर दोबारा 24 जुलाई को क्या किया गया था? 1991 में इसको दोबारा से भाई करनाल जिले में मिला दिया गया था, और फिर लास्ट में 1 जनवरी 1992 को, यानी कि इसको क्या किया? दोबारा से, यानी कि अलग जिला बना दिया गया भाई, ठीक है भाई। तो कौन सा जिला है भाई? पानीपत है भाई। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1968 और 69 में जब बंसीलाल हरियाणा के सीएम बने थे, तब उन्होंने किस भाषा को दूसरी राजभाषा घोषित किया था भाई? तो भाई 1968-69 की बात है भाई, जब यानी कि बंसीलाल ने एक भाषा है उसको राजभाषा घोषित किया था। पहली तो हिंदी थी भाई, तो दूसरी राजभाषा पूछिए भाई। तो दूसरी राजभाषा किसने घोषित की थी? बंसीलाल ने की थी। और कौन सी थी भाई? तमिल भाषा भाई। तो तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा बनाया गया भाई। हरियाणा की दूसरी राजभाषा बना दिया गया भाई, ठीक है। किसने बनाया भाई? बंसीलाल। बंसीलाल के बारे में हम क्या जानते हैं भाई? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सबसे युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1975 से 77 के टाइम में, यानी कि भाई जो भारत के हैं वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं भाई? रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और इनकी एक पार्टी का नाम है, तो भाई वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी पार्टी है। हमने लास्ट क्लासेज में जब हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं, साथ में हरियाणा के गठन के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, वहां हमने आपको पढ़ाया है भाई। तो भाई तमिल को हरियाणा की दूसरी राजभाषा बनाया गया, किसके द्वारा भाई? बंसीलाल के द्वारा भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फतेहाबाद जिले का नाम किसके द्वारा 14वीं सदी में बेटे फतेह खान के नाम पे रखा गया? यानी कि भाई किसने फतेहाबाद का नाम अपने बेटे के नाम पे रखा है भाई, जिसका नाम फतेह खान है भाई? तो भाई कौन थे भाई? ये फिरोज शाह तुगलक इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद का नाम अपने बेटे के नाम पे रखा था भाई, फिरोज शाह तुगलक ने भाई। तो भाई ये आपका जस्ट रिवीजन टाइप में है भाई, जस्ट रिवीजन टाइप में है। आपकी क्या चले भाई, रिवीजन चलता रहे आपके एग्जाम तक, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो भाई बीच में, ठीक है। इसलिए हर रोज 10 से 15 मिनट भाई हम जो 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ में हरियाणा जीके पढ़ा रहे हैं, मिला के 60 से 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखें भाई, ताकि जब भी एग्जाम हो आपको प्रॉब्लम ना आए भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई किसकी स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, यानी कि हिंदुस्तान के सिंहासन पर
विजय की स्मृति में की गई। यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी भाई? तो 1526 में हुई थी भाई। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। कौन जीत्या भाई? बाबर जीत्या भाई। तो बाबर ने जीतने के बाद भाई 1526 में यानी कि कौन सी हिंदुस्तान के सियासत में विजय की स्मृति में कौन सी भाई वो क्या बनाया भाई उन्होंने? तो भाई राइट आंसर क्या था? काबुली बाग भाई। क्या था भाई? काबुली बाग। काबुली बाग का निर्माण कब कराया गया भाई? तो भाई ये 1526 में अपनी जीत के अवसर पे कराया गया भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क की बात हो रही है भाई। कितने नेशनल पार्क हैं हरियाणा में? 2 ही हैं भाई। एक कौन सा है भाई? कलेसर है, और दूसरा कौन सा है आप बताएं भाई। ठीक है, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कौन सा है भाई? कलेसर। एक तो क्या है भाई? सुल्तानपुर है, जो कि कहां पे है? गुरुग्राम में है। दूसरा कहां पे है भाई? दूसरा कहां पे है? यमुनानगर में है। और क्या नाम है भाई? कलेसर भाई। तो दूसरा ही पूछा गया भाई, इसमें क्या हो जाएगा? कलेसर। तो पेपर तो बहुत ईजी आया है भाई ये, लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत कम गई थी भाई। ठीक है, इसके बाद भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई? किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुरम रहित नगर घोषित किया गया? कि यानी कि भारत का पहला धुएं से रहित यानी कि शहर किसको घोषित किया गया भाई? पहली बात तो है चंडीगढ़। कब किया गया भाई? तो 2007 में किया गया था। तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई इसको। ठीक है भाई। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? तो भाई ये तराइन की लड़ाई आ गई भाई। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? 1191 में। दूसरी कब हुई भाई? 1192 में भाई। पहली लड़ाई में यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने यानी कि मोहम्मद को हराया था भाई। ठीक है, मोहम्मद गौरी को हराया था। और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था भाई। तो ये पूछा है भाई यानी कि किस स्थान पर हराया था? तो तरोरी नाम है भाई। किस स्थान पर हराया था? तरोरी भाई। तरोरी। और इसको बोलते भी क्या है भाई? तराइन भाई। अब भाई ये बात बताइए, आज के टाइम ये तराइन है कहां पे? तो भाई करनाल में भाई। कहां पे है? करनाल में। याद रखेंगे, करनाल में कई बार एचएसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है भाई। ठीक है, तो तरोरी कहां पे है? करनाल में। और यहां पे क्या हुई थी? तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई हुई थी भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई आम के उपवनों का अस्तित्व किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? यानी कि भाई अंबाला। अंबाला दिखाई दे रहा है भाई। अंबाला यानी कि आम के नाम से ही लग रहा है भाई। तो पूछा गया है कि आम के उपवनों का अस्तित्व किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये भाई हमारे कुछ क्वेश्चन है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई अगर आप चाहें तो। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आज भाई 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, जिससे आपका रिवीजन चलता रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आगे हरियाणा के गठन के बारे में। हरियाणा गठन के बारे में भाई यानी कि आपको वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरी हिस्ट्री पढ़ाई है भाई हरियाणा के गठन के बारे में। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को किसकी अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया? यानी कि भाई यानी कि आयोग तो बहुत बनाए गए। पहली संसदीय समिति बनी थी भाई अक्टूबर 1965 में। संसदीय समिति बनाई गई भाई, जिसको क्या बोला जाता है? सीमा आयोग बोला जाता है। पूछा जाए सीमा आयोग कब बनाया गया? तो अक्टूबर 1965 में बनाया गया भाई। अब आयोग की पूछा जाए भाई कि भाई जेसी शाह की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया वो कब बनाया गया भाई? तो वो 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था भाई। 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था। अब ये इसमें क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये जो 23 अप्रैल 1966 को जो आयोग बनाया गया था वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो भाई ये बिल्कुल भाई इजी क्वेश्चन है, जेसी शाह आयोग भाई। जेसी शाह आयोग भाई। तो भाई आप हरियाणा जी के साथ साथ में पढ़ रहे हैं, उसके साथ में रिवीजन जरूर रखें भाई। क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम नहीं लगेगा भाई उसमें। इसमें कहा गया है कि भाई किसको उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना गया है? तो मुकद्दम ए शेरो शायरी है भाई। क्या है भाई? मुकद्दम ए शेरो शायरी भाई। मुकद्दम ए शेरो शायरी को क्या माना गया है भाई? उर्दू काव्य की समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना गया है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों देखिए 18वें एशियन गेम्स कहां पे हुए थे भाई? वैसे क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा दिया गया है। 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों के चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये खेल कहां पे हुए थे? तो भाई 2018 के एशियन गेम पूछे गए हैं भाई। तो भाई कहां पे हुए थे भाई? कहां पे हुए थे बताइए भाई? एशियन गेम्स भाई
तो भाई ये कहां पे हुए थे? इंडोनेशिया में हुए थे भाई, इंडोनेशिया भाई, इंडोनेशिया में एशियन गेम्स हुए थे भाई। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहां स्थापित की जाएगी? तो सोनीपत में भाई। कहां पे भाई? सोनीपत। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो हरियाणा जीके की क्लासेस चल रही हैं उसमें डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ये केवल जस्ट एक रिवीजन है भाई। किसको हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? तो हरियाणा का पहला सूफी कवि किसको माना जाता है? तो शेख मोहम्मद तुरक को माना जाता है भाई। किसको माना जाता है? शेख मोहम्मद तुरक को भाई, शेख मोहम्मद तुरक को भाई। शेख मोहम्मद तुरक को हरियाणा का सूफी कवि माना जाता है भाई। इसके बाद हरियाणा लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? सर्प का भाई, सांप का भाई। सांप का यानी कि रक्षक किसे माना जाता है? गुग्गा पीर को। गुग्गा जानते होगे भाई, त्योहार है हरियाणा का फेमस। ठीक है, तो किसका माना जाता है? गुग्गा पीर को भाई। किसका रक्षक माना जाता है? सर्प से भाई। जब से कभी सर्प काट लेता है या फिर सर्प भाई अपने से दूर रहे, इसलिए गुग्गा पीर की क्या की जाती है भाई? पूजा की जाती है भाई। ठीक है। इसके बाद भी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? भाई पूछा गया तीज कब बनाई जाती है? उत्तर तो तीज है भाई। तो तीज कब बनाई जाती है? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को बनाया जाता है भाई, तीज त्योहार है। अब भाई ये श्रावण मास कौन से महीने में आता है? ये भाई कब आता है भाई? ये जुलाई से अगस्त, यानी कि जब मॉनसून यानी कि आती है, जून में आती है भाई। तो जून के बाद यानी कि जुलाई से अगस्त के बीच में यानी कि श्रावण मास होता है भाई। और वहां पे क्या होता है? वहां पे आपकी तीज बनाई जाती है भाई। ठीक है, तो भाई याद रखें भाई 7वें 8वें महीने के आसपास तीज आती है। अपने को तो वैसे महीने याद हैं, ये भाई हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण मास है। और यही एग्जाम में श्रावण के हिसाब से ही, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगस्त, मई, जून, जुलाई के हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई। ठीक है। इसके बाद भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण एशिया में लहसुन की फली का प्राचीनतम साक्ष्य यहां पाया गया था, जो कि परिपक्व हड़प्पा काल का था। तो भाई कौन सा पाया गया था? तो बालू था भाई। राइट आंसर क्या था? बालू था भाई। क्या नाम है? ठीक है, बालू क्या था? लहसुन की फली का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया था, जिसका नाम क्या था भाई? बालू था भाई। इसके बाद भाई विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेलवे किस वर्ष में बना था भाई? कालका शिमला रेलवे भाई। इसके लिए क्या है भाई? कालका शिमला रेलवे भाई। रेलवे कब बनाया था भाई? तो आप ये इसको याद रखेंगे भाई, ये होगा भाई 1898 भाई। कब होगा भाई? 1898 भाई। अब पूछा जाए भाई इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया, कब किया गया था भाई? तो इसको भाई हेरिटेज साइट 2008 में घोषित किया गया था। 2008 में इसको घोषित किया गया था। तो भाई ये हैं आपके पहले पेपर के, जो भी कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट लगा सकते हैं भाई। ठीक है, तो उसके हैं। अब हम इवनिंग की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। ठीक है भाई। अब जो पेपर है भाई वो फीमेल का है भाई। फीमेल की जो एसआई का पेपर है भाई, तो उसको देख लेते हैं भाई। इसके बाद देखिए भाई, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके नाम पर रखेगा गया था भाई? तो महाराजा नरेंद्र सिंह भाई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? महाराजा नरेंद्र सिंह भाई। महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पे भाई महेंद्रगढ़ के किले का नाम 1861 में रखा गया था भाई, 1861 में भाई। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित कृतियां किस प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की हैं? खुशी राम शर्मा। खुशी राम शर्मा की 3 कृतियां दी गई हैं भाई। एक है राणा निमंत्रण, एक गुरु गोविंद सिंह, और कौन सी है भाई? ये युद्ध चरित कृतियां हैं। किसकी है भाई? खुशी राम शर्मा भाई। तो खुशी राम पढ़ेंगे भाई इनको, जब हरियाणा जी के पढ़ेंगे तो इनको सभी कृतियां, जितने भी निदेशक हैं, यानी कि पंजाबी अकादमी का भाई निदेशक कौन है, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में भाई। ठीक है। गोबर और मिट्टी से बनी कली क्या है भाई? गोबर और मिट्टी से बनी कली को क्या कहते हैं? तो सांझी कहते हैं भाई। सांझ, सांझ, तो सांझी हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, सांझी कहते हैं भाई। इसके बाद भाई देखिए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देख लीजिए। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है भाई? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है भाई? तो उस टाइम पे भाई, जिस टाइम पे ये 2018 में पेपर हुआ था, तो उस टाइम इसका जो आंसर था गुरविंदर सिंह था। कौन था भाई? गुरविंदर सिंह था। लेकिन अब जो है आज के टाइम है वो सुनील वशिष्ठ है भाई। आज के टाइम जो है भाई, यानी कि कौन है? सुनील वशिष्ठ है भाई। सुनील
वशिष्ठ। सुनील वशिष्ठ के क्या है भाई, इसके वर्तमान क्या है भाई, निदेशक हैं, यानी कि डायरेक्टर हैं भाई। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के वर्तमान में निदेशक कौन है, सुनील वशिष्ठ हैं। और पूछा जाए कि ये गुरविंदर शर्मा है, जो गुरविंदर सिंह है, ये क्या है भाई, ये आज के टाइम पे डिप्टी चेयरमैन है भाई, डिप्टी चेयरमैन है हरियाणा पंजाबी और साहित्य अकादमी के। डिप्टी चेयरमैन कौन है, तो वो गुरविंदर सिंह है। और सुनील वशिष्ठ क्या है, वर्तमान में निदेशक हैं, फिलहाल 2021 की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में मतलब 2018 की बात हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस बांध के करार के लिए हस्ताक्षर का अनुमोदन किया है, जो कि यमुना नदी की 2 सहायक नदियों में नई भंडारण क्षमता को जोड़ेगा। यानी कि भाई किस बांध की बात हो रही है यहाँ पे, तो किसाऊ और रेणुका बांध, इसको भाई मंजूरी दी थी भाई उस टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। तो किसाऊ और रेणुका बांध भाई, किसाऊ और रेणुका बांध भाई 2018 में ये बोर्ड टॉपिक चला था भाई, किसाऊ और रेणुका बांध भाई, ठीक है। इसके बाद भाई प्रसिद्ध वास्तुकार ली कोर्बुजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है भाई। तो ऑप्शन के हिसाब से भाई इसमें अगर देखा जाए तो था खुला आस्त स्मारक भाई, खुला आस्त स्मारक। और इसके साथ में दोस्तों चंडीगढ़ का जब आर्किटेक्ट भी पूछा जाए तो ली कोर्बुजियर ही है भाई। कौन है भाई, ली कोर्बुजियर है। पहले इन क्वेश्चन को देखें भाई, ठीक है भाई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहां स्थित था, यानी कि स्वतंत्रता यानी कि आजादी से पहले की बात हो रही है। सबसे पहले कहां था भाई, सबसे पहले था लाहौर में। जब विभाजन हुआ तो कहां पे हुआ भाई, कहां पे आया भाई, शिमला। और शिमला से यानी कि कोर्ट यानी कि चंडीगढ़ कब आया, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उस सन हमें जानना है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में दोस्तों इसका लाहौर आ जाएगा भाई, यानी कि स्वतंत्रता से पहले कहां पे था, लाहौर में था भाई। इसके साथ में पूछा गया है भाई हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं भाई, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं भाई, तो कितने हैं भाई, 90 हैं। कितने हैं, 90 हैं। जब हरियाणा बना था तब कितने थे भाई, तब चम्मन सीटें थी भाई, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य पर किसका प्रजनन केंद्र है भाई। मोरनी यानी कि पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र है, ये किसका है भाई, तो ये किसका भाई, तितर का भाई। किसका भाई, तितर का, याद रखेंगे भाई, ठीक है। इसके साथ में वायु पुराण के अनुसार कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहां पे माना जाता है भाई, तो कैथल, कपी के हिसाब से यानी कि क्या हो जाएगा, कैथल हो जाएगा। तो हनुमान का जन्म स्थान कहां पे है भाई, कैथल में भाई, कैथल हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में भाई दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा है, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल किस नदी के तल के साथ पाए जाते हैं, तो गग्गर अकरा रिवर भाई, ठीक है भाई। तो गग्गर अकरा रिवर भाई, अकरा नदी यानी कि रिवर जो भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। इसके बाद हरियाणा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है भाई, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है भाई, बांगरू बोली जाती है, बांगरू भाई, ठीक है भाई, बांगरू बोली जाती है। इसके साथ में दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य कवि कौन है भाई। हरियाणा संगीत के रागनी और स्वांग के सूर्य कवि का सम्मान किन्हें दिया गया है, सूर्य कवि कौन है भाई, तो भाई ये बताने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी चंद भाई। लक्ष्मी चंद क्या है भाई, सूर्य कवि भाई, सूर्य कवि कौन है भाई, लक्ष्मी चंद है भाई। इसके साथ में दोस्तों पिलिया बोलते हैं भाई। जैसे कि बच्चे का जन्म होता है तो क्या बोलते हैं भाई, पिलिया आया भाई। तो किसके जन्म के ऊपर पिलिया आता है भाई, तो भाई किसके जन्म पे आता है, बच्चे के भाई। किसके भाई, बच्चे के जन्म के ऊपर क्या आता है भाई, पिलिया आता है। अब आप ये बात बताएंगे पिलिया लेकर कौन आता है, ये क्वेश्चन का तो जवाब हर कोई दे देगा। पिलिया लेकर कौन आता है, ये आप क्वेश्चन में देखें, मामा लेके आता है या और कोई लेके आता है, बताइए भाई, आंसर में बताएं। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पे स्थित है, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पे स्थित है, तो भाई थानेसर में भाई। कहां पे है भाई, थानेसर में क्या है, शेख चिल्ली का मकबरा है भाई, शेख चिल्ली का मकबरा भाई। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं जो इस भी प्रीवियस ईयर है वो आपको जरूर करके जाने चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि वही मैक्सिमम वही रिपीट हो जाते हैं। जैसे 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन तो लास्ट ईयर के रिपीट हो जाते हैं। इसलिए 10 से 12 क्वेश्चन है कि जो नए बन सकते हैं, जो कि आपके करंट के ऊपर बन सकते हैं, या फिर और कोई कहीं से क्वेश्चन को भाई
बना दिया गया हो कि आज से पहले नहीं पूछा गया है, तो इसलिए 10-12 क्वेश्चन में से तो कुछ गलत ना हो। इसके अलावा जो भी आपके बचेंगे उसमें से कुछ आपको करंट होगा या फिर जो भी होगा, तो इसलिए 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने चाहिए भाई। हरियाणा जीके से क्वेश्चन गलत हो गए तो सिलेक्शन रुक सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद में देखिए भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हरियाणा ने 2018 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो भाई 2018 तो जा चुकी है भाई, उसको तो हम क्या याद रखें भाई। हम चलते हैं 2020 में भाई, क्योंकि 2021 का तो आया नहीं है, 1 नवंबर 1966 है भाई। तो भाई 2018 में तो 53वां बनवाया था, क्योंकि 1966 से ऐड करते जाओ भाई, क्या नाम है। तो 2020 में हरियाणा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया भाई, तो 55वां है भाई। कौन सा है भाई, 55वां आ जाएगा। वहां पे पेपर में आप गिनने मत लग जाना, क्योंकि भाई वहां पे अगर काउंटिंग करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा भाई, ठीक है। तो वहां पे गिनना मत भाई, डायरेक्ट 55वां हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए दोस्तों, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है भाई। यानी कि कुश्ती की बात हो रही है, तो भाई ज्यादा दूर ना जाएं भाई, बजरंग पूनिया। कुश्ती की बात हो रही है तो बजरंग पूनिया ही आंसर आएगा भाई, ठीक है भाई। तो बजरंग पूनिया भाई कौन सा होगा, क्योंकि यही चल रहे थे भाई, आज भी यही चल रहे हैं, बजरंग पूनिया भाई, ठीक है। इसके बाद भाई हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करती है। पूछा गया है कि हरियाणा और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश भाई, उत्तर प्रदेश के बीच में एक नदी बहती है जो कि सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी है भाई, पहली क्लास में डिस्कस किया था भाई, यमुना नदी है भाई, पूर्वी छोर के ऊपर बहती है भाई, ठीक है। लंबाई आप बता दें भाई कितनी होगी भाई, क्या नाम है, हरियाणा में कितनी लंबाई तक यानी कि यमुना नदी बहती है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, ठीक है। इसके बाद भाई वनों से क्वेश्चन पूछे गए भाई। देखिए वनों का आज टॉपिक ही क्लियर कर देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला कौन सा है भाई। क्षेत्रफल देखिए भाई 4 चीजें हैं, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा, प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम भाई। तो ये 4 चीजें वनों के बारे में पूछा जाए भाई। वनों के बारे में फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमने 2019 की है, वो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे भाई। पूरे उसमें भाई आपको वनों के बारे में जितने भी हैं सबसे ज्यादा भारत में, यानी कि पूरी 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लें भाई। वनों से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अभी मोटे तौर पे ये बता देते हैं, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं भाई पंचकुला में। पंचकुला में, अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा भाई, यमुनानगर हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा। अगर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन पूछे जाएं तो भी कहां पे होंगे भाई, पंचकुला में होंगे, पंचकुला में होंगे। सबसे ज्यादा का तो भाई झंझट ही खत्म हो गया कि भाई यानी कि कहां भी पंचकुला में सबसे ज्यादा, प्रतिशत चाहे कुछ भी हो। अब बात आते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन भाई पलवल में। कहां पे भाई, पलवल में। प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन कहां पे है भाई, तो फतेहाबाद में है। कहां भाई, फतेहाबाद में। ये आप चारों क्वेश्चन याद रखेंगे भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा वन जब पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो यमुनानगर लगा देना भाई, राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में वीडियो देख लें भाई जो पूरी की पूरी, ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको। इसके साथ में भाई कौन सा विद्रोह वर्ष 1672 में, पहली बात तो 1672 में कौन सा विद्रोह हुआ था, सतनामी विद्रोह हुआ था भाई, पहली बात तो ये याद रखें। नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध एक विद्रोह था जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था। कौन सा है भाई, तो भाई सतनामी विद्रोह है। कौन सा भी, सतनामी विद्रोह है। सतनामी विद्रोह कब हुआ था, 1672 में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, औरंगजेब के खिलाफ हुआ था भाई, ये आप याद रखेंगे भाई। और राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड किस वर्ष बनाया गया भाई, तो 1973 में भाई। तो राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड कब बनाया गया भाई, 1973 में। तो भाई ये टोटल मोटे मोटे तौर के ऊपर 40 से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आज की क्लास में हमने 10 से 15 मिनट में डिस्कस किए हैं भाई, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से भाई आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलती रहेगी। आज हरियाणा पुलिस का एसआई का पेपर डिस्कस किया है, कल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का कर लेंगे भाई, फिर क्लर्क का कर लेंगे, हरियाणा ग्राम सेवक का कर लेंगे, जेई के कर लेंगे भाई, लैब अटेंडेंट के, स्टाफ नर्स के, सब क्वेश्चन पेपर की सीरीज को डिस्कस करते रहेंगे। साथ में आपको बताते रहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन किस चीज के हैं। तो भाई सीरीज को देखना ना भूले भाई, सीरीज को रेगुलर देखें, क्योंकि 10 से 15 मिनट ही लगनी है, इससे ज्यादा हम भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। इसके साथ में हरियाणा जीके की तो क्लासेज हम चलाएंगे और चलती रहेंगी भाई, ठीक है भाई। तो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।